मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के प्रेम की कथा आप सबको सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी पावन है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के प्रेम की कथा सुनाती हूँ। व्यास जी कहते हैं कि हे शिष्य, श्री कृष्ण ने उसे अनसुना करके कहा, सुदामा, तुम्हें वह दिन याद है जब हम गुरुकुल में निवास कर रहे थे और गुरु पत्नी ने हम दोनों को वन से लकड़ियाँ बीन कर लाने के लिए कहा था। उस समय वहाँ अचानक भयानक बवंडर आ गया था और हम घनघोर वर्षा में भीग गए थे। चारों ओर काले काले बादल छाए थे, बिजली कड़क रही थी, सूर्यास्त हो चुका था। अंधेरे के कारण हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। सब तरफ पानी ही पानी था। दिशा शून्य हम जंगल में भटक गए थे। दूसरे दिन प्रातः काल होने पर गुरुदेव के भेजे अन्य शिष्य और बलराम हमें ढूंढते हुए वहाँ आए थे। सुदामा ने मुस्कराकर कहा, वह रात मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हें बड़े जोरों की भूख लगी थी, तब मेरी पोटली में बंधे चने खा कर ही तुमने और मैंने रात काटी थी। इस प्रकार दोनों मित्र बहुत देर तक गुरुकुल की बातें करते रहे। भोजन की बात आई तो श्री कृष्ण ने सुदामा को 56 प्रकार के स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ खिलाकर संतुष्ट किया और सुंदर तथा आरामदायक सेज पर विश्राम कराया और स्वयं ही सुदामा के चरण दबाए। सुदामा मना करता रहा पर वे नहीं माने। दूसरे दिन सुदामा ने जाने की आज्ञा मांगी तो श्री कृष्ण ने सुदामा की बगल से चूड़े की वह पोटली झटक ली और कहा, मित्र, भाभी के द्वारा भेजी इस भेंट को कल से छिपाए हो, क्या इसे वापस लेकर जाओगे? सुदामा चुप हो गया और उसने अपनी आंखें झुका ली। श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से पोटली को खोला और चूड़े को देखकर प्रसन्नता से उछल पड़े। बोले, मित्र, भाभी ने मेरी पसंद का चूड़ा भेजा है और तुम इसे मुझे ना देकर वापस लिए जा रहे हो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उसमें से मुट्ठी भर चूड़ा भर लिया और मुंह में डालकर बड़े प्रेम से खाना प्रारंभ कर दिया। सुदामा लज्जा से भरा अपनी आंखें तक नहीं उठा पा रहा था। मुंह का चूड़ा खत्म होते ही श्री कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी भर ली। तभी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और बोली, हे विश्वात्मन स्वामी, बस कीजिए। इस लोक में मनुष्य के लिए जन्म लेने से मृत्यु तक यह एक मुट्ठी चूड़ा ही बहुत है। आप तो इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं।
अब बस कीजिए। श्री कृष्ण ने मुस्कराकर रुक्मिणी का हाथ अपनी कलाई पर से हटाया और कहा, देवी, मेरी भाभी ने इतने प्रेम से यह स्वादिष्ट चिवड़ा भेजा है, इसे खाने का लोभ मैं नहीं छोड़ सकता। उन्होंने दूसरी मुट्ठी भी अपने मुंह में डाल ली। इस पर रुक्मिणी ने वह पोटली श्री कृष्ण के हाथों से छीन ली और कहा, स्वामी, अब यह शेष चिवड़ा हमारे लिए भी तो रहने दीजिए। श्री कृष्ण मुस्कराते रहे। चिवड़ा खाकर उन्होंने ब्राह्मण सुदामा को बड़े प्रेम से विदा किया, पर चलते समय उसे कुछ दिया नहीं। सुदामा ने भी उनसे कुछ नहीं मांगा। मार्ग में वे सोचते जाते थे कि श्री कृष्ण में अहंकार नाम मात्र को भी नहीं है। उसने कितने प्रेम से उसका आदर सत्कार किया। मित्र से अपने लिए कुछ मांगना क्या उचित होता? नहीं, मित्रता की नींव स्वार्थ पर नहीं रखी जाती। मेरे मित्र ने मेरी निर्धन अवस्था देखकर भी मुझे संभवतः इसीलिए धन संपत्ति आदि नहीं दी कि मैं उसे पाकर कहीं अहंकारी और मतवाला न हो जाऊं और अपने मित्र को ही न भूल जाऊं। ठीक ही तो किया उसने इतने प्रेम से मुझे अपने हृदय से लगाया, मेरा मान सम्मान बढ़ाया, मेरी सेवा की, यही क्या कम है? उससे मिलकर तो मेरा सारा जन्म ही सफल हो गया। इस प्रकार मार्ग के अनेक कष्टों को भोगते हुए सुदामा जब अपने घर पहुंचा तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी झोपड़ी अपने स्थान पर नहीं है और उसके स्थान पर एक भव्य महल खड़ा है। चारों ओर सुंदर सुंदर वस्त्र पहने दास दासियां और लोग घूम रहे हैं। सर्वत्र सुख समृद्धि छाई हुई है। सुंदर सुंदर उपवन उद्यान और पशु पक्षी कलरव कर रहे हैं। रंग बिरंगे पुष्प खिले हैं। वह दृश्य देखकर सुदामा सोच में पड़ गया कि उसका घर कहाँ गया, यह किस राजा का महल है और मैं अच्छा अपने मित्र से मिलने गया, यहाँ तो मेरा सब कुछ छिन गया। वह उदास हो गया। तभी सुदामा की पत्नी और बच्चे नए और बहुमूल्य वस्त्रों से सजे धजे महल के मुख्य द्वार से बाहर आए और सुदामा को देखकर वे सभी आनंद तिरेक में भरकर उसकी ओर दौड़ पड़े। ब्राह्मणी ने उससे बड़े प्रेम से कहा, स्वामी, तुम्हारे सखा ने हमारी सारी दरिद्रता को धो दिया है। यह जो भवन और सुख समृद्धि आप देख रहे हैं सब उन्हीं का दिया हुआ है। अब हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। यह सब कैसे हुआ? सुदामा ने चौंकते हुए पूछा। स्वामी, रातों रात हजारों कर्मचारियों ने मिलकर इसका निर्माण कराया है। सुदामा की पत्नी ने कहा,
उसके बाद दोनों महल में चले गए। सुदामा की आँखों में श्री कृष्ण की छवि उभर आई। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। राधे राधे दोस्तों। हर हर महादेव।